पूछना चाहता था कि ये जो हम सिखाते हैं ये कंसल्टिंग वाला या जो भी, तो उसमें ये स्पिरिट वाला जो पार्ट है, जितने भी प्रोसेस जैसे, तो उसको कैसे कंबाइन किया जाए उस पे ये तो थोड़ा डिटेल आंसर है, हाँ। लेकिन फिर भी चलो अभी ये नहीं, इसका क्या है, इसका हमने एक्चुअली 35 साल दिया है, पूरा प्रचार दिया है जैसा। तो कुछ लोग जो मैंने भी बोला था, जैसे वीडियो सब कुछ है, मैंने एक भी चीज़ नहीं रखा खुद के लिए। एवरीथिंग ये गुरु जी का वो देन है, यू गिव एवरीथिंग। लोग ने पूरा नहीं समझा, एक आध छोड़ के तो किसी ने नहीं समझा। फिर देन वी डेवलप वन प्रोग्राम कॉल पर्सनल टच, 48 आवर्स। इसमें सिर्फ 6 लोग या 8 लोग रहते हैं। 6 से अभी मैं जाता हूँ स्केलेबिलिटी, लेकिन अभी नहीं समझ आया। 6 से 8 अभी दूंगा, और मैं स्केलेबिलिटी मालूम है, लेकिन स्केलेबिलिटी मैं नहीं करूँगा। लाइक आप जुड़ जाएंगे तो आप भी करो, आप एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा, तो मैं लोगों को तैयार करूँगा, क्योंकि वो भी सिस्टम बेस्ड है। तो वो मैंने देखा कि 6 से 8 48 आवर्स जो आपको हाउ टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, दैट इज माय गिफ्ट। मुझे गिफ्ट, यही गिफ्ट है। अगर कुछ भी गिफ्ट मिला तो मुझे ये गिफ्ट मिला। So I am able to compile everyone, and have you seen in this camp में हर एक व्यक्ति का ये गुरु ये गुरु, मैं भी ऐसे ही करता हाँ, तो उसको इंटीग्रेट करके कैसा है, तो वो मैं बोलता हूँ 1-2 महीने के बाद जब भी आपका ये खत्म हो जाता है, वो फ्री हो जाए, आपको मालूम पड़ जाए। देन वी कैन डू दैट टुगेदर ऑल्सो एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ, इमीडिएटली नहीं बट सम पॉइंट। तो वो जो आपने बोला ना, फर्स्ट एवरीथिंग थर्ड मॉडल, थर्ड से सेकंड में मैं तो थर्ड में ही था। ओके, स्टार्टिंग थर्ड, लेकिन थर्ड मैं भी ऐसा ही था। थर्ड स्केलेबिलिटी ना तो मैंने हो रहा फाउंडेशन बनाया था, वो सब किया ना था। तो स्केलेबिलिटी होता था, ना तो आगे बढ़ रहा था। थर्ड से मैंने सेकंड में आया, अभी सेकंड को करके फिर वापस थर्ड तो है ना, अंदर तो वही था। और मैं भी मनु जी पहले बता देता हूँ, वो मैं थर्ड वो पे ही था। राजकोट में ना, ये प्रकाश भाई मोरा जी, यस। वो यही मॉडल में है। और यही मॉडल मेरा बैगेट के लिए भी अगर कोई प्लान है या संकल्प है, वही मॉडल। वो हो नहीं हो वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस मॉडल, और ये तो मेरे हाथ में है। तो ये तो मैं मेरा भी ऐसा ही है। मेरा तो ये पक्का करने वाला है, क्योंकि अभी कोई खींचने वाला नहीं। मुझे पहले तो है ना गुरुजी, जो मेरी संस्था में बहुत लोग थे। अच्छा। अभी इसलिए अभी मैं पूरा कर सकता हूँ फ्रीडम से। क्यों? क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया। हमने एक हद तक प्रूव कर दिया। अभी कोई मुझे पूछने वाला नहीं है क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने प्रूव किया लोगों को, संस्था को और मुझे को। अभी इसको स्केलेबिलिटी पे ले जा सकते हैं। तो मैं बस यही था। और दूसरा मुझे पूछना था, और स्केलेबिलिटी में एक ही चीज है, टोटल सरेंडर, दूसरों पर सरेंडर। उसमें प्लस माइनस होता है, लेकिन फिर भी सरेंडर करते हैं। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि इंटरनल इज अ नो ब्रांड, वो क्लियर है, लेकिन अभी शुरू तो करना पड़ेगा, लेडर तो किसी लेनी पड़ेगी। तो उसमें पर्सनल ब्रांड या जो ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांड है, वो दोनों में से किस चीज पे फोकस करना चाहिए? वो पर्सनल टच में आप मैं नहीं बताऊंगा, आपसे मैं निकलूंगा, क्योंकि फाइनली आंसर इसका आपके पास है। मैं आपको सिर्फ हेल्प करूंगा कि वो आंसर आप बताएं। ये जो मैं बोल रहा था कि पर्सनल टच ऐसा प्रोग्राम 35 साल के बाद निकला है, क्योंकि मैंने खुद पर अप्लाई किया और खुद को मैंने फ्री कर दिया गुरुकुल से। तो वो फ्री करते करते मुझे समय मिला तो मैं क्या करूँ, चलो ये जो मैंने अपने आप को फ्री किया, मैंने कैसा किया, अच्छा वही से सिखाते हैं, उधर से ये निकला। तो एनीवन हु वांट्स फ्रीडम इन बिजनेस आउटसाइड वर्ल्ड, या फ्रीडम इन हेल्थ, फ्रीडम इन रिलेशनशिप, दे कैन डू दिस प्रोग्राम, टेक हेल्प ऑफ दिस and scale there and have a most wonderful life inside first, second inside, third inside, and outside is a manifestation. उसमें थोड़ा एक कुछ ना कुछ डिसिप्लिन चाहिए। वो डिसिप्लिन के लिए उसको वो हम